बरेली में व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि व्यापारियों को दुकानें टूटने नहीं देंगे। बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की चौपला व्यापार मंडल कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ एक मीटिंग व प्रेस वार्ता हुई, जिसमें व्यापारियों ने कहा कि नगर निगम ने अपनी मनमानी दिखाते हुए धर्म कांटा पर व्यापारियों को पिछले दिनों मार्केट तोड़ने और खाली करने का नोटिस देकर 1 सप्ताह का टाइम देते हुए कहा कि यह नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है, जबकि दुकानदार यहां पिछले 40 सालों से किराया वाल्मीकि मंदिर ट्रस्ट को देते आए हैं और निगम को टैक्स भी अदा करते हैं। नगर निगम और बीडीए जब चाहे अपनी जमीन बताकर या अतिक्रमण के नाम पर कहीं भी चाहे तोड़फोड़ मचा देता है। माना कि कहीं कहीं व्यापारी भी गलत होता है, पर बिना अधिकारी को चढ़ावा चढ़ाए ये काम नहीं हो सकता। इसलिए यदि कार्रवाई हो तो उन अधिकारियों पर भी हो, केवल व्यापारी पर नहीं। बनवारी लाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर व्यापारियों की दुकानें नहीं टूटने देंगे। अगर मनमानी करने की कोशिश हुई तो प्रदेश भर के व्यापारी आंदोलन कर इसका विरोध करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उनका व्यापार मंडल पिछले 15 वर्षों से ये लड़ाई और मांग करता आया है कि व्यापारियों की छोटी मोटी भूल के लिए अधिकारी उन्हें नोटिस न भेजें। इस मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माना और छोटी मोटी भूल के लिए अधिकारी जो व्यापारियों को जेल भेजकर उनका उत्पीड़न करते थे, अपने अध्यादेश के तहत लगभग 13 व्यापारिक कानून में एक अध्यादेश पारित कर दिया। अब व्यापारी को छोटे मोटे मामलों में जेल भेजने के बजाय आर्थिक दंड कोई मदद नहीं करती। टैक्स तो लेती है, 7 प्रकार के टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, इनकम टैक्स लेती है, टीडीएस लेती है, टीसीएस लेती है, मंडी शुल्क लेती है, आयात कर लेती है, निर्यात कर लेती है। पर हमारी दुकान चल गई है। केवल मंडी की दुकानों पे माननीय योगी जी 2 लाख रुपए देते हैं। 2 लाख से हमारा भला नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी में व्यापारी का पंजीकरण तब किया जाता है जब उसकी 40 लाख की सेल हो। ये कानून है। तो 40 लाख की सेल तब होगी जब उसकी दुकान में 1 करोड़ रुपए का माल हो। तो हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए जिसकी दुकान जले उसको 1 करोड़ रुपए की सुविधा मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए, ताकि वो अपना जीवन नए सिरे से फिर से शुरू कर सके। और जीएसटी विभाग द्वारा हर व्यापारी को आई कार्ड दिया जाए, पंजीकृत व्यापारी को। इनकम टैक्स विभाग द्वारा आई कार्ड दिया जाए। आई कार्ड, अरे भाई अगर मान लिया 10-20 रुपया खर्च होता है तो विभाग हमसे ले ले, पर आई कार्ड देगा तो रात को 12 बजे हम बरेली स्टेशन पर पकड़ के खड़ा होगा, कौन हो, हम लाख कहें कभी तो आई कार्ड तो हमें दे दो भाई, 25 रुपया ले लो हमसे। आई कार्ड देने से हमारी हैसियत बढ़ जाए। तो हमारी ये इन सब मांगे हैं। पिछले 10 सालों में हमारी मांगे विभिन्न सरकारों द्वारा, मतलब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा मानी गई हैं। और जो भी हमारी कुछ समस्याएं हैं ये बात भी हमारी मानी जाएगी। व्यापार मंडल, व्यापारी समाज एक महान समाज है। 1-2 मिनट में बात करके समाप्त करता है। भारत में 7 करोड़ व्यापारी और 7 करोड़ उसके कर्मचारी हैं। एक दुकान पे 1 कर्मचारी, 7 और 5 14, और एक परिवार में कम से कम 5 आदमी मान लीजिए। मेरे परिवार में तो 14 आदमी, 4 कर्मचारी हैं, बोला 14, 25, 70। ये महान व्यापारी समाज 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम करता है, सरकार से बगैर कुछ नहीं। सरकार से बगैर एक नया पैसा लिए हम 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम करते हैं। और मेरे महान भारत देश की आबादी कुल 140 करोड़ है। 70 करोड़ को तो हम खिला पिला रहे हैं और बाकी 70 करोड़ को खिलाने पिलाने में, रोजी रोटी देने में भारत सरकार सारा इनकम टैक्स, सारा टीडीएस, सारा टीसीएस, सारा जीएसटी, सारा मंडी शुल्क, सारा आयात कर, सारा निर्यात कर, अरबों खरबों रुपए का टैक्स खत्म करने के बाद भी 70 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि व्यापारी समाज महान है। ये नगर निगम का खजाना भरता है। ये व्यापारी समाज नगर निगम का खजाना भरता है, उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भरता है, भारत सरकार का खजाना भरता है। नदियों के घाट बनवाते हैं हम, गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं हम, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं हम, और कहीं पे बाढ़ आ जाए तो अनाज बांटने का काम करते हैं हम। और अगर बरेली के स्टेशन पे अगर कश्मीर की तरफ जाने वाले 2-4 तो फौजी भी जाते हैं तो उनको हलवा पूड़ी खिलाने का काम करते हैं हम। ये व्यापारी समाज करता है, इसलिए ये महान व्यापारी समाज है।
इनकी सुविधाओं को देना चाहिए। अरे भाई, जो बरेली में 10 व्यापारी चुनो जो सबसे ज़्यादा जीएसटी देते हैं उनको सम्मानित करो, कोई खर्चा नहीं होगा। 10 जीएसटी देने वाले 10 व्यापारियों को सम्मानित किया जाए। इसी प्रकार जो 10 व्यापारी इनकम टैक्स ज़्यादा देते हैं उनको भी सम्मानित किया जाए। हर जिले में अगर 10-10, 20-20 व्यापारी सम्मानित किए जाएंगे हर साल, तो व्यापारियों का हौसला बढ़ेगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार का राजस्व बढ़ेगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा। और अभी क्या होता है, हमारे यहाँ एक मांग हमारी और है कि भाई सैंपल भरने वाले आते हैं पुलिस के अधिकारी, खाद्य विभाग के, पुलिस क्यों लेके आते हो भाई? क्यों पुलिस लेके आते हो? पुलिस लाने का क्या मतलब? हम सैंपल देने के लिए मना कर रहे हैं क्या? तो ये सब हमारी जो छोटी छोटी मांगे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार पूरा करेगी। पिछले 10 सालों में व्यापार मंडल को बहुत उपलब्धियां हुई हैं। आने वाले समय में जो शेष हमारी समस्याएं हैं उनका भी निदान होगा और व्यापारियों का स्तर जो है सम्मान से ऊंचा रहेगा, था और ऊंचा रहेगा। बहुत बहुत व प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू होगी। बनवारी लाल कंछल ने यह भी कहा कि प्रदेश भर में लगभग 7 करोड़ व्यापारी हैं और हर व्यापारी यदि एक कर्मचारी भी मान लिया जाए तो लगभग संख्या 14 करोड़ हो जाती है और उनके परिवार को अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 70 करोड़ लोगों का व्यापारी भरण पोषण करता है। इसलिए व्यापारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, न कि उसे एक अपराधी के तौर पर छोटी मोटी भूल के लिए जेल भेजने का कानून हो। हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने ये अध्यादेश लेकर आए। साथ ही केंद्र सरकार का जीएसटी में कमी करने को लेकर कहा कि जीएसटी में सुधार करके प्रधानमंत्री ने जनता और व्यापारियों को बहुत सुरक्षित सहूलियतें दी हैं। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को लेकर महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी घटाकर वास्तव में एक अच्छा कार्य किया है, परंतु आज की तारीख में कंपनियों ने एमआरपी बढ़ाकर अपना मुनाफा बढ़ा लिया है, जिससे आम आदमी को फायदा नहीं मिल पा रहा है। कार और मोटरसाइकिल पर तो कंपनियों से आम आदमी को जरूर फायदा मिल रहा है, परंतु दवा कंपनी और इंश्योरेंस सेक्टर में अपने दाम बढ़ाकर आम जनता को उसे फायदे से महरूम कर दिया है। सरकार को इस पर नियंत्रित करने की अति आवश्यकता है। शोभित सक्सेना ने यह भी कहा कि पिछले 24 सितंबर को बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी, जिसमें उनके व्यापारी एवं युवा मंडल अध्यक्ष जुनैद अली खान उर्फ लकी शाह का नाम भी आया है। उसकी इसमें संलिप्तता को देखते हुए और साथ ही किसी व्यापारी ने भूमाफिया अतीक अहमद के साथ भी उसका फोटो वायरल किया है। व्यापार मंडल राष्ट्र विरोधी या किसी भी दंगाई जो कि शहर के माहौल को खराब करता हो, उनका ना समर्थन करता है और ना ही आश्रय देता है। कोर कमेटी की मीटिंग में सभी लोगों ने एक स्वर में इसको व्यापार मंडल से निष्कासित करने की मांग की थी। प्रदेश अध्यक्ष की सहमति पर जुनैद अली खान को तत्काल प्रभाव से व्यापार मंडल से आजीवन निष्कासित किया जाता है। जुनैद अली खान के किसी भी अपराध में व्यापार मंडल साथ नहीं है। आज की प्रेस वार्ता में शोभित सक्सेना, देवेंद्र जोशी, अश्विनी ओबराय, हरीश अरोड़ा, मनोज अरोड़ा, दानिश जमाल, सत्येंद्र पाल सिंह, अमरजीत सिंह बख्शी, जफर बेग, विशाल सक्सेना, पुष्पेंद्र शुक्ला सहित तमाम व्यापारी व पदाधिकारी। मैं बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। प्रेस वार्ता बुलाई सर, क्या मोटिव है? आज मोटिव ये है कि हमारी रूटीन मीटिंग है और हर साल में 2 बार हम हर जिले में मीटिंग करते हैं। इसी रूटीन मीटिंग के तहत हम आए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों में अपने संघर्षों के कारण व्यापार मंडल ने अपार सफलताएं प्राप्त की। भैया सुनिए, जैसे 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा 2019 में माननीय मोदी जी द्वारा प्राप्त हुआ। व्यापारियों को पेंशन मिली और अभी अभी माननीय योगी जी ने हम लोगों की मांग के ऊपर कृपया शांत रहिए, भाई डोरी हाथ जोड़ लें, कैबिनेट बैठक करके जो 29 विभागों में व्यापारियों को जेल भेजने के ऊपर पाबंदी लगा दी है और वो कानून समाप्त कर दिया है। तो व्यापारियों को जेल से आज़ादी तो आज मिली है, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, वो बात अलग है। तो बहुत सी सफलताएं मिली हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम लोगों को जो हमारी और समस्याएं हैं वो हम सफलता प्राप्त करें। जीएसटी के बारे में क्या कहना? जीएसटी के बारे में तो माननीय मोदी जी ने अभी रेट कम कर दिए। जीएसटी में तो पूरी सभी सफलताएं हैं और सभी को राहत मिली है। आम जनता का मेन मुद्दा है कि जो व्यापारियों को सुविधा मिली है वो व्यापारियों को बताना और जो व्यापारियों की समस्या है उसके व्यापार को बताना। जैसे व्यापारियों की समस्या है कि
अरे भाई शांत रहिए ना आप लोग। स्वास्थ्य बीमा किया जाए, जैसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का बीमा किया जाता है वैसे ही व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। व्यापारियों की दुकान जलने पर 1 करोड़ रुपए का बीमा किया जाए और व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पे मिले। जो पंजीकृत व्यापारी हैं उनको सुबह शाम घर से दुकान पे और दुकान से घर पे पैसा ले जाना पड़ता है रोज़, तो इसलिए उनको शस्त्र लाइसेंस मिलना चाहिए। ये हमारे बताने के लिए आए थे और ये सब व्यापारियों ने सुना है और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और इन समस्याओं को व्यापार मंडल सरकार से क्या मांग रखना चाहेगा? ये हमने बता तो दिया है कि हमारा स्वास्थ्य बीमा किया जाए। सबसे बड़ी मांग है कि स्वास्थ्य बीमा किया जाए, जैसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का किया जाता है। दुकान जलने का बीमा किया जाए 1 करोड़ रुपए का। हम माल खरीदने के लिए बम्बई और कलकत्ता जाते हैं, हमें 50% रेलवे में टिकटों में कमी की जाए, भाड़े में कमी की जाए, बसों में कमी की जाए, हवाई जहाज़ में कमी की जाए और GST विभाग द्वारा हमें आई कार्ड दिया जाए, आयकर विभाग द्वारा आई कार्ड दिया जाए, जिससे कि हम रात बिरात कहीं से हमें कोई दिक्कत ना हो। ये हमारी समस्याएं हैं, इनका समाधान किया। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।